हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग किंगडम मोनेरा की स्टडी कर रहे हैं और किंगडम मोनेरा में हमने लास्ट लेक्चर में क्रिश्चियन डी ग्राम 1884 का एक लेक्चर हम लोगों ने स्टडी किया था और उस लेक्चर में क्रिश्चियन डी ग्राम ने बैक्टीरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। बैक्टीरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। उनके एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग या उनके रिसर्च के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया 2 टाइप्स के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स, ये लास्ट लेक्चर की बात थी। आज जो हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं बैक्टीरिया की टिपिकल सेल्स की स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं और स्टडी करने के लिए हमको जो है सम पॉइंट्स में ध्यान देना होता है कि कोई भी अगर हम स्टडी करते हैं किसी भी डायग्राम की तो उसकी एक्सटर्नल बाहर से लेकर अंदर तक जाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि अंदर से पहले बाहर जाए, ऐसे थोड़ा टिपिकल और लगता है तो बाहर से लेकर अंदर की ओर उस डायग्राम में जाने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट आप लोग देखेंगे 1, 2 एंड 3। इन 3 लेयर्स को हम लोग जो बोलते हैं वो सेल एनवलप फर्स्ट। अब इन 3 लेयर्स के बाद देखिए 1 लेयर 2 एंड 3। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेल एनवलप मेड अप बाय 3 लेयर्स। ठीक है, तो कितने लेयर्स हैं? 3 लेयर्स मेड अप होता है। इसके बारे में आगे एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा अलग से बताएंगे कौन किस लेयर कैसी होती है कैसी नहीं। सेकंड पॉइंट आप लोग देख रहे हैं पॉइंटेड पार्ट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मीन्स होता है जो आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मटेरियल को छोड़कर जो रिमेनिंग पार्ट्स बचता है वो आपका साइटोप्लाज्म है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर ये पार्ट हमने सेपरेट कर दिया साइटोप्लाज्म से तो दिस इज क्या है आपका साइटोप्लाज्म। बट अगर रिमेनिंग नहीं कर पाए, इसको साथ में अटैच रहता है तो प्रोटोप्लाज्म इसके लिए टर्म यूज होती है। ठीक है, तो सेकंड हो गया हमारा साइटोप्लाज्म। थर्ड पॉइंट देखेंगे आप लोग न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड आपको दिखाई दे रहा है, बहुत सी कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ये आपकी न्यूक्लियोइड। फोर्थ पॉइंट आप देखेंगे प्लाज्मिड। न्यूक्लियोइड इसका मेन जेनेटिक मटेरियल होता है और प्लाज्मिड जो होता है एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट देखेंगे आप लोग फ्लैजिला, ये वाला जो स्ट्रक्चर ये वाली। ठीक है, पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्लैजिला या फ्लैजिलम बोल देते हैं। ठीक है, और 6 पॉइंट हम लोग देखेंगे पीली या फिम्ब्राई या फिम्ब्राई। ठीक है, ये हमारे 6 पॉइंट हैं, पीली या फिम्ब्राई। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे सेल एनवलप। सेल एनवलप जो मेडअप है 3 लेयर से, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर एंड थर्ड लेयर। तो फर्स्ट लेयर को के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये जो मेडअप होती है या इसका जो नेम होता है वो नेम है आपका जो है ग्लाइकोकैलेक्स। इस मेम्ब्रेन को हम ग्लाइकोकैलेक्स भी करते हैं और ये जो मेम्ब्रेन होती है म्यूसिलेज से फॉर्म होती है। ठीक है, किससे फॉर्म होगी? म्यूसिलेज से फॉर्म होती है और ये एक स्लाइम लेयर का फॉर्मेशन करती है। स्लाइम लेयर का फॉर्मेशन करती है। इसके फॉर्मेशन में जो मेन पार्टिकल यूज होता है वो नॉन
सेल्यूलोसिक या सेल्यूलोज, ठीक है, पॉलीसैकेराइड। तो हम लोग जो उसमें स्टडी कर रहे हैं कि जो ग्लाइकोकैलिक्स है, ग्लाइकोकैलिक्स एक म्यूसिलेज की लेयर होती है और जो सिलिम लेयर कहलाती है, ठीक है, और स्मूथ लेयर होती है। कैसी होती है? स्मूथ कंडीशन में होती है, जिसका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का। जो बैक्टीरियल सेल है इनको मैकेनिकल जो स्ट्रेंथ होती है या मैकेनिकल कंडीशन से जो प्रॉब्लम हो सकती है उससे जो है क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। यही कह सकते हैं कि अनफेवरेबल जो कंडीशन है बैक्टीरिया के लिए, उन अनफेवरेबल कंडीशन से इसको प्रोटेक्ट करने में रोल प्ले करती है। अब कंडीशन दूसरा हमने बताया कि ये तो सिलिम लेयर होगी जिसको प्रोटेक्शन करने का, ये मेड अप है नॉन सेल्यूलोसिक पॉलीसैकेराइड से, ठीक है। एक कंडीशन और आती है, अगर ये लेयर सिलाइन लेयर या ये कह सकते हैं कि स्मूथ लेयर की जगह अगर थोड़ा हार्ड हो जाए, सॉफ्ट लेयर की जगह अगर हार्ड हो जाती है या टाइट लेयर हो जाती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये इसका जो है नया नेम जो है वो चेंज होने लगता है, उसको हम बोल देते हैं कैप्सूल। कैप्सूल कैप्सूल जो बैक्टीरिया फॉर्म करता है नॉर्मली अनफेवरेबल कंडीशन में फॉर्म करता है, जब इसके बाद फूड स्टोर नहीं हो पाता रह पाता है, या यही कह सकते हैं कि इसके फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है, उस समय जो है जो सेल अदर सेल हैं वो इसके बाहर की ओर एक आउटर कवरिंग फॉर्म कर देते हैं जो ग्लाइकोकैलिक्स कहलाती है, या कहते हैं कि कैप्सूल कहलाएगी, जो उसको अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्ट करेगी। तो पहली वाली लेयर का मेन कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि प्रोडक्शन का मेन फंक्शन होता है, ठीक है। दूसरा आती है सेकंड पॉइंट, हम लोग देखेंगे। पहला वाला पॉइंट हमने क्लियर कर लिया है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है इनका, पहले वाले को हम कैप्सूल भी शॉर्ट में अगर चाहो तो कैप्सूल लिख लो, या यहाँ पर हम फर्स्ट पॉइंट डाल देते हैं, कहाँ पर है कैप्सूल, फर्स्ट लेयर, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट आता है आपका सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है डेड होती है, ठीक है। कैसी होती है? डेड होती है, नॉन लिविंग होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, कैसी होगी? नॉन लिविंग कंडीशन में होगी, डेथ होगी, ठीक है। अब कंडीशन ये इसमें ये दूसरी कंडीशन है, ये रिज होगी और सॉलिड होगी, ठीक है। ये इसका ध्यान रखना है, रिज एंड सॉलिड जो होती है आपकी वो सेल वॉल होती है, ठीक है। इतना आप लोग ध्यान रख देते हैं। ये जो मेडअप होती है, इसके मेडअप में एक पार्टिकल यूज होता है जो हम लोग बताएंगे, जो इम्पोर्टेंट भी है, पॉलीपेप्टिडो ग्लाइकेन्स। जो सेल वॉल से मैक्सिमम बैक्टीरिया की जो सेल मेडअप होती है वो पॉलीपेप्टिडो ग्लाइकेन से बनी होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रख लेना है। आगे जो थर्ड पॉइंट आता है आपका, तो इसका मेन इंपोर्टेंट क्या है पॉइंट इसका, पॉलीपेप्टोग्लाइकेन से जो सेल वॉल है वो मेडअप होती है। दूसरी कंडीशन क्या है, ये नॉन लिविंग होती है, डेथ होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका इसी में सेल एनवेलप में, ये है आपका क्या देखेंगे आप लोग, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पढ़ा सेल वॉल को, ये वाली हमारी सेल वॉल, हाँ सेल वॉल है, ठीक है। और इसके अंदर ये आप लोग देख रहे हैं, ये है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फर्स्ट पॉइंट आप लोग देखेंगे कि ये लिविंग होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिविंग होती है। और दूसरी जो है ये सेलेक्टिव परमेएबल
केवल सर्किल पार्टिकल्स को ही जो है ये अपने अंदर एंटर होने देती है, बाकी पार्टिकल्स को एंटर नहीं होने देती। इसमें जो है मैनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? मैनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये पोर्स जो कहलाते हैं इनके, ये बच्चों नोट करते रहना, ठीक है? इतना मिनट आएगा, ठीक है? बैक्टीरिया का डायग्राम। इसमें जो मैनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं और ये पोर्स जो कहलाते हैं इनके रेस्पिरेटरी चेन कहलाते हैं, क्योंकि चेन लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की ओर इनफोल्ड हो जाती है और फोल्ड होने के बाद ये अपना रेस्पिरेटरी ऑर्गन का फॉर्मेशन करती है, जिसको कहते हैं मीसोसोम। ये आपको देख रहे हैं मीसोसोम्स, ठीक है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की ओर इनफोल्ड हो जाना साइटोप्लाज्म की तरफ को, तो वो कंडीशन क्या है? इसका एक रेस्पिरेटरी जो है ऑर्गन फॉर्म हो जाता है, जिसको हम कहते हैं मीसोसोम्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मेन कार्य है वो रेस्पिरेशन है, क्योंकि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है। दूसरा, सिंथेसिस करती है ये लिपिड्स का, सिंथेसिस करती है किसका? लिपिड्स का। तो ये आपके मेन पॉइंट। सेकंड पॉइंट पर आएंगे हम लोग साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म क्या है? इसका एक जेली लाइक मटेरियल है, ठीक है? जिसमें एम्बेडेड होता है आपका क्या? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या है? एम्बेडेड होता है, ठीक है? और जो ये कह सकते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल्स ऑर्गेनेल्स, इसमें क्या होंगे? एब्सेंट होते हैं, ठीक है? मेम्ब्रेन बाउंडेड जो सेल्स ऑर्गेनेल्स होते हैं वो इसमें एब्सेंट होते हैं, बट मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स जो है, सम ऑर्गेनेल जो है प्रेजेंट होते हैं। आप देखेंगे राइबोसोम्स जो है आपके, ये आपका मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स है। दूसरा आप देखेंगे ये आपका मीसोसोम्स, ये भी प्रेजेंट है। थर्ड आप देखेंगे न्यूक्लियोइड्स है, क्योंकि ये भी यहाँ पर मेम्ब्रेन लेस है। फोर्थ आप लोग देखेंगे प्लाज्मिड्स, ये भी आपके प्रेजेंट है। और सम जो है स्टोरेज ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो आपका क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्म होता है, वैक्यूल शेप जो होता है वो एब्सेंट होता है। क्या होगा? एब्सेंट होता है इसमें, बट जो है गैस वैक्यूल इसमें प्रेजेंट होते हैं, गैस वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली जो वैक्यूल शेप है वो एब्सेंट होगा और गैस वैक्यूल जो है इसमें क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे, ठीक है? तो ये आपका जो है साइटोप्लाज्म के बारे में कि जेल लाइक मैट्रिक्स होता है या मटेरियल होता है जिसमें न्यूक्लियोइड एम्बेडेड होगा, बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। और मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनल सेल्स ऑर्गेनल्स हैं वो एब्सेंट होते हैं आपके, ठीक है? बट जो है मेम्ब्रेन लेस जो ऑर्गेनल्स हैं सब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें प्लाज्मिड जैसे आपका मीसोसोम, ये आपके जो है प्रेजेंट या न्यूक्लियोइड। तो थर्ड पॉइंट पर आप आएंगे। अब हम 2 पॉइंट आपके हो गए हैं। तो थर्ड पॉइंट है आपका न्यूक्लियोइड्स, ठीक है? तो ये इसका न्यूक्लियोइड जो है मेन जेनेटिक मटेरियल होता है।
ये कैसा होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, और आप देखेंगे सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड, एंड सुपर कॉइल्ड होता है। कैसा होगा, सुपर कॉइल्ड होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, सर्कुलर में हम लोग को याद रखना है सिंगल सर्कुलर होता है। सिंगल का मतलब ये है कि ये इसकी जो यहाँ से बाउंडिंग स्टार्ट होगी तो जो ज्वाइंट भी होगा वो यहीं पर होगा। मान लीजिए देखो, ये मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इसको, तो ये आपको ये यहीं आकर ज्वाइंट कर दिया। तो ये क्या है, सिंगल सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड, ठीक है, और सुपर कॉइल, बहुत सारी कॉइल, लगभग 250 से 700 कॉइल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो उस बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियोइड है ये मेन जो है जेनेटिक मटेरियल कहलाता है, और विदाउट एनवलप होता है, विदाउट एनवलप होता है। इसमें जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं वो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपका जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लियोइड, उसमें क्या एब्सेंट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, इसलिए ये जो है साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो है एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है, बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। प्लाज्मिड जो है क्या है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, और जिसका यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है, ठीक है, जिसका यूज जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। डीएनए रिकॉम्बिनेशन की जो प्रोसेस होती है या डीएनए फिंगरप्रिंट की जो प्रोसेस होती है उसमें इसका यूज कर लिया जाता है, ठीक है। ये भी इसी के जो है जो मेन न्यूक्लियोइड होता है उसके सेगमेंटेड होते हैं, उसके सेगमेंटेड या पार्ट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे आप लोग, फ्लैजिला। फ्लैजिला ये वाला पार्ट जो है, फ्लैजिला 3 पार्ट से जो है कंडक्ट होता है। फर्स्ट पार्ट आपका कह सकते हैं कि बेस, सेकंड पार्ट हुक, एंड थर्ड पार्ट जो है आपका फिलामेंट होता है, ठीक है। बेस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से थोड़ा सा आउटर की ओर इस टाइप से थोड़ी सी हुक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। आप लोग देखेंगे ये इस टाइप से कोमा लाइक या हुक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, तो ये आपका जो है हुक कहलाएगा। और एक लंबा सा फिलामेंट जो है ये आपका टोटल जो है, मतलब फिलामेंट जो है आपका क्या है होता है प्रेजेंट। तो तीनों मिलकर जो है आपका फ्लैजिला या फ्लैजियम को फॉर्मेशन करते हैं, और ये बैक्टीरिया का लोकोमोटरी या लोकोमोशन ऑर्गन होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका पीली या फिम्ब्राई। पीली या फिम्ब्राई सब बैक्टीरिया में जो है आपके ये बाहर की ओर जो मैक्सिमम आप लोग देख रहे हैं पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, इनको हम सब बैक्टीरिया में पीली और सब में जो है फिम्ब्राई प्रेजेंट होती है, जो बैक्टीरिया को डोनर एंड रिसेप्टर के रूप में जो है यूज की जाती है, ठीक है। तो फिम्ब्राई मैक्सिमम जो है एफ पॉजिटिव या ये कह सकते हैं कि डोनर के रूप में यूज होता है, और पिलियाई जो यूज होती हैं वो हेल्प करती हैं आउटग्रोथ बनाने में, ठीक है। काय में हेल्प करती हैं आउटग्रोथ बनाने में, या जो डोनर का जेनेटिक मटेरियल उसको ट्रांसफर करने में हेल्प करती हैं। तो अब बच्चों आते हैं बात कुछ अदर पॉइंट्स और हैं, जिससे राइबोसोम्स है, ठीक है। राइबोसोम जो होते हैं 70 टाइप्स के राइबोसोम्स होते हैं, और इसकी जो मेजर किया जाता है शैडबर्ग यूनिट के थ्रू मेजर किया जाता है। मैनी राइबोसोम्स अगर आपस में अटैच हो जाते हैं, जैसे कि ये हो गए,
mRNA के थ्रू तो ये पॉलीराइबोसोम स्ट्रक्चर चलाती है, ठीक है। और इस राइबोसोम्स के थ्रू जो है प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सम जो है बैक्टीरिया सेल जो है सम स्टोरेज ग्रेन्यूल्स को स्टोर करती है, ठीक है। तो जो उसको यूजफुल मतलब फेवरेबल कंडीशन अनफेवरेबल कंडीशन में जो है फूड के लिए यूज कर लिया जाता है। आगे मीसोसोम जो है इसका मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, ठीक है। और रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है इसी के थ्रू मैक्सिमम होगी, क्योंकि इसमें मेन एंजाइम प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन के, और जिससे ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस करता रहता है। ये कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स का ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, इस टाइप से। नेक्स्ट है इंटरनल मेम्ब्रेन। इसकी जो है नीचे आप लोग देख रहे हैं इंटरनल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है इसमें, ठीक है। बाकी इसमें जो है आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ाया। कुछ जो है इसमें सेल वॉल में साइटोप्लाज्म में फ्री एंजाइम भी जो है प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग डायग्राम को अगर अच्छे से समझ गए होंगे तो थ्योरी बढ़िया से लिख देंगे, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।